पहले एक गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। रामू के पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वह और उसका परिवार खेती करके अपनी रोजी रोटी कमाते थे। वह ईमानदार और मेहनती था, लेकिन उसके पास अधिक धन नहीं था। फिर भी वह अपने छोटे से जीवन में खुश था। गांव के अन्य किसान अक्सर अपनी फसल को बेचकर अच्छा पैसा कमाते थे, लेकिन रामू की किस्मत हमेशा उसके साथ नहीं होती थी। वह हर साल जी जान से मेहनत करता, लेकिन कभी सूखा पड़ जाता तो कभी बारिश उसकी फसल बर्बाद कर देती। इसके बावजूद रामू कभी हार नहीं मानता था। उसकी पत्नी हमेशा उसे प्रोत्साहित करती और कहती, भगवान पर विश्वास रखो, तुम्हारी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। एक बार गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। कई महीनों तक बारिश नहीं हुई और सभी किसानों की फसलें सूखने लगीं। रामू के पास जो थोड़ी बहुत फसल बची थी वह भी सूख गई। उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। परिवार की हालत बिगड़ने लगी। रामू बहुत परेशान हुआ, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने गांव के एक सेठ से कुछ पैसे उधार लिए ताकि वह फिर से खेती कर सके। उधार के पैसे से रामू ने अपनी जमीन को फिर से जोता और बीज बोए। इस बार उसने दोगुनी मेहनत की। दिन रात खेत में काम करता और भगवान से प्रार्थना करता कि उसकी फसल अच्छी हो। लेकिन किस्मत ने फिर से उसका साथ नहीं दिया। जब फसल तैयार होने के करीब थी, तभी अचानक एक दिन भारी बारिश आ गई। इतनी भारी बारिश हुई कि रामू की सारी फसल बर्बाद हो गई। पानी ने उसके खेतों को नष्ट कर दिया और उसकी सारी मेहनत पानी में बह गई। अब रामू पर सेठ का कर्ज भी चढ़ गया था। सेठ ने रामू से कहा, अगर तुमने मेरा कर्ज नहीं चुकाया तो मैं तुम्हारी जमीन ले लूंगा। रामू बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसने हार मानने की बजाय एक और मौका लेने का निर्णय लिया। उसने अपने खेतों को फिर से तैयार किया और इस बार बहुत सोच समझकर काम किया। उसने नए तरीके से खेती की, बारिश का इंतजार किया और अपनी पूरी ताकत झोंक दी। इस बार भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली। मौसम अच्छा रहा और रामू की फसल खूब लहलहाई। फसल इतनी अच्छी हुई कि वह अपने सारे कर्ज चुका सका। सेठ को कर्ज वापस करने के बाद भी उसके पास काफी धन बचा। उसने अपने परिवार के लिए नए कपड़े खरीदे, घर की मरम्मत कराई और गांव में भी उसकी प्रशंसा होने लगी। अब रामू के पास सिर्फ जमीन और फसलें ही